चार मंजिलें पानी के कैसे में। आज हम जानेंगे जयपुर के प्रसिद्ध जल महल का पूरा इतिहास, इसकी कहानी, राजा महाराजाओं से इसका संबंध, मानसागर झील का इतिहास, इसकी वास्तुकला, पानी के अंदर बनी मंजिलों का रहस्य, यहाँ होने वाली शाही गतिविधियां और आज के समय में इसकी क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर के जल महल की कहानी। जयपुर की पहचान सिर्फ हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर किले से नहीं है। जयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में एक बेहद खूबसूरत नाम है जल महल। जल महल का शाब्दिक अर्थ है पानी का महल। ये महल जयपुर शहर में स्थित मानसागर झील के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि महल की सिर्फ एक मंजिल पानी के ऊपर है और बाकी पूरा महल पानी के अंदर चला गया है। इसने नहीं देते कौन वाले भगाते हैं सामान को। ये तो अच्छी बात है यहाँ पे डालने का। जब वाले आते हैं ना अच्छा, तो सामान ले लेके जाते हैं मार्केट। ये भी ले जाते हैं। ले जाते हैं फिर मिलता नहीं वापस। नहीं मिलते उसी पे डालना जो मार्केट दिलवाए। अरे ये सामान नहीं लेते चलो है ना। सभी जगह यही हाल है। जल महल को समझने के लिए पहले हमें मानसागर झील की कहानी समझनी होगी। मानसागर झील जयपुर और आमेर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जलाशय है। इस क्षेत्र में पानी को संग्रहित करने के लिए बांध और झील की व्यवस्था विकसित की गई थी। समय के साथ यह झील जयपुर के प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज जब हम झील को देखते हैं तो हमें एक खूबसूरत पानी का विस्तार दिखाई देता है, लेकिन पुराने समय में यह क्षेत्र राजघराने के लिए मनोरंजन और शिकार जैसी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था। राजस्थान पर्यटन के अनुसार जल महल का निर्माण महाराजा माधो सिंह प्रथम के समय एक शाही हंटिंग लॉज यानी शिकार के दौरान ठहरने की जगह के रूप में किया गया था। महाराजा माधो सिंह प्रथम को शिकार, विशेष रूप से बतख के शिकार में रुचि थी और मानसागर झील का क्षेत्र पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थान था। इसी वजह से हजघराज परिवार के शिकार और विश्राम से जुड़ गई। यानी जल महल की शुरुआत एक ऐसे महल के रूप में नहीं हुई थी जिसका उद्देश्य केवल राज दरबार चलाना या राजा का मुख्य निवास बनना हो। यह मुख्य रूप से शाही मनोरंजन और झील के आसपास समय बिताने से जुड़ी जगह थी। समय के साथ इस संरचना में बदलाव और सजावट भी हुई। जयपुर के इतिहास में बाद के शासकों ने इस क्षेत्र और महल में सुधार और निर्माण कार्य करवाए। कुछ स्रोत विशेष रूप से महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के समय झील और महल में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख करते हैं। इसी कारण आज जो जल महल हम देखते हैं वह केवल एक समय में बनी इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग दौर के निर्माण और संरक्षण का परिणाम है। अब बात करते हैं जल महल की वास्तुकला की। जल महल मुख्य रूप से राजपूत वास्तुकला से प्रभावित है और इसमें मुगल स्थापत्य के कुछ प्रभाव भी दिखाई देते हैं। इसमें लाल और गुलाबी ब्लू पत्थर का उपयोग किया गया है। महल की संरचना बहुत संतुलित और सममित दिखाई दी है। ऊपर की मंजिल पर आपको राजस्थानी शैली की छतरियां और सजावटी वास्तु तत्व दिखाई देते हैं। महल की दीवार और छतों में बारीक सजावट और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलते हैं। चारों तरफ पानी होने के कारण इसकी वास्तुकला और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। जब झील का पानी शांत होता है तो महल की पूरी छवि पानी में दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे पानी के बीच दूसरा जल महल बना हुआ हो। अब आता है इस महल का सबसे बड़ा रहस्य। आखिर पानी के अंदर चार मंजिलें कैसे बनी हुई हैं? जल महल को इस तरह बनाया गया था कि इसकी पत्थर की दीवारें पानी का दबाव सह सके। इसकी निर्माण तकनीक में विशेष प्रकार के चूने के मसाले यानी लाइम मोर्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसने पानी को अंदर रिसने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान पर्यटन के अनुसार इस तकनीक के कारण यह संरचना 250 साल से भी अधिक समय से पानी के संपर्क में रहते हुए खड़ी है। यानी जल महल को केवल सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पानी के बीच लंबे समय तक टिके रहने के हिसाब से भी बनाया गया था। यही कारण है कि यह भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। अब जरा सोचिए, आज हमारे पास आधुनिक वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी, कंक्रीट और स्टील जैसी तकनीकें हैं, लेकिन सदियों पहले वास्तुकारों ने पत्थर और पारंपरिक निर्माण सामग्री की मदद से पानी के बीच ऐसी संरचना तैयार की जो आज भी लोगों को हैरान करती है। यही जल महल की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में से एक है। अब बात करते हैं जल महल के अंदर के हिस्सों की। महल के अंदर कोर्टयार्ड्स और कमरे बनाए गए थे और इसकी संरचना शाही विश्राम तथा मनोरंजन के लिए तैयार की गई थी। लेकिन आज आम पर्यटकों को जल महल के अंदर जाकर घूमने की अनुमति नहीं है। आज लोग मुख्य रूप से मानसागर झील के किनारे से जल महल को देखते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं और इसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आप जयपुर घूमने आए हैं तो
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जल महल को बाहर से देखना और अंदर जाकर महल घूमना दो अलग बातें हैं। वर्तमान में महल का इंटीरियर सामान्य पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। अब जल महल का संबंध केवल राजाओं और शिकार से ही नहीं है। मानसागर झील अपने प्राकृतिक वातावरण और पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। झील में अलग प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से आज यह जगह है केवल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि नेचर और बर्ड वॉचिंग के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान बन चुकी है। सुबह के समय झील के आसपास का वातावरण बहुत शांत दिखाई देता है और सर्दियों में पक्षियों की मौजूदगी इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है।